किला ड्रावर चारिस्तान में असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के मज़ार शरीफ की ज़ियारत के बाद मस्जिद शरीफ की ज़ियारत के बाद अब हम नवाबों के कब्रिस्तान में आ गए हैं, जहाँ पे नवाबों की और उनके अहले खाना की कब्रें हैं। ये नवाब बहावलपुर के नवाब यानी कि बहावल नवाब और सादिक नवाब के सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत तेज़ बारिश हुई थी इस इलाके में, जिसकी वजह से पूरे कब्रिस्तान में पानी बहुत जमा है। संभल के हम आगे जा रहे हैं। इस कब्रिस्तान में मुख्तलिफ मकबरे बने हुए हैं और कुछ मकबरों में ख़वातीन की कब्रें हैं जो दरवाज़े बंद ही रहते हैं अक्सर, और कुछ मकबरों में ख़ानदान से रिलेटेड मुख्तलिफ लोगों की कब्रें हैं जो बहावलपुर के नवाब नहीं बने, उनकी कब्रें हैं। यहाँ पे पुरानी तर्ज तामीर के मकबरे बने हुए हैं। एक मस्जिद शरीफ भी है जो हमारे सामने है। पूछा यहाँ गया कि यहाँ पे नमाजी की क्या तरकीब है, तो कहा गया कि यहाँ पे नमाज नहीं होती, क्योंकि अमूमन दरवाज़ा बंद ही होता है बाहर का और नमाजी आते ही नहीं है, और वहाँ पे आबादी भी इतनी नहीं। अब हम उसका मकबरे के अंदर दाखिल हो रहे हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ दौर में बहावल नवाब रहे हैं, यानी कि बहावलपुर में जो नवाब हैं उनका सिलसिला रहा है। जो भी नवाब बना उसकी यहाँ पे कब्र मौजूद है, और जो बच्चा नवाब बनने वाला था उसकी मौत हो गई, उसकी भी कब्र है। जो छोटी कब्रें हैं वो उनकी हैं। अब वो आखिरी जो मज़ार है ना, वो हयात है, इनकी मर के होंगे वो जो हयात है। अब वो उनकी अकेली उनकी वहाँ पर वो सिर्फ उनकी जगह है। अच्छा, ये बहावल और सादिक क्या होते हैं? ये बाप बेटा ये बाप बेटा था। पहले बावल खान ने बादशाहत की थी ना, उसके बाद नवाब सादिक साहब फिर उन्होंने अपने दादा का नाम रख दिया। अच्छा, जो दादी का नाम होता था ना, वही पोते का नाम होता था। अच्छा, भावर सादिक करके ऐसे सात पुश्ते हैं। ये छोटे बच्चों के हो गए। ये बच्चे भी वो हैं जिन्होंने नवाब बनना था, यानी जिन्होंने तख्त हम तक गए, लेकिन पहले बहुत थी, लेकिन आखिर नवाब तो था ही ना। बड़े जिन्हें बड़ी सबके ये ख्वाजा बाबा फरीदगंज शकर अहमदुल्लाह अलैह के मुरीद की कोट मिठन वाले, इन्हीं के बारे में फरमाया गया था कि पीर हो तो फरीद जैसा, मुरीद हो तो सादिक जैसा। और इनकी करामात है कि ये ख्वाजा साहब को मिलने जाते थे ना, ये दरिया बह रहा होता था, दरिया के ऊपर इन्होंने घोड़ा दौड़ाया है। ये ख्वाजा साहब की करामतें हैं। पूरा नाम दोबारा बताएंगे? ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह। कहाँ पे? कोट मिठन शरीफ, डेरा गाजी खान। इनका शिजरा नसब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मिलता है। अच्छा, उन बुजुर्ग का। और ये है नवाब सर सादिक, जो जिसको मोहसिन पाकिस्तान कहते हैं। अच्छा, ये वो नवाब साहब हैं जो पाकिस्तान बनते वक्त रियासत पाकिस्तान से मिलाई थी। ये नवाब साहब। अच्छा, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, इन सब बल्कि इन सब के दर्जात बुलंद फरमाए। वो दो कब्रें आखिर में रहेगी। सलाउद्दीन आजम उसका बेटा है। अच्छा, नवाब अब्बासी साहब ये सिंध के गवर्नर भी रह चुके हैं। अच्छा, लेकिन ये कि इन्होंने अपनी रियासत कुर्बान की
पाकिस्तान बनाने के लिए। पाकिस्तान आज भी आप देख लें कायद आज़म के मज़ार पर जो है ना रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, उस पर BWP की प्लेट भी लगी हुई है। कायद आज़म की तो अपनी जायदाद तो थी नहीं ना भाई, तो इन्होंने अपनी गाड़ियाँ, पैसा, सोना, मोती, वो सब इन्होंने दिया था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम जिस मज़ार शरीफ पर हैं, ये नवाब सुबह सादिक साहब इनको कहा जाता था, और ये वो नवाब हैं जो कि ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह कोट मिठन के जो शहनशाह हैं, उनके ये मुरीद हैं। और इन्हीं के बारे में ये फरमाया जाता है कि पीर हो तो फ़रीद जैसा, इनके मुर्शिद पाक का नाम कहा जाता है, और मुरीद हो तो सादिक जैसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सादत हासिल हो रही है कि हम उनके मज़ार मुबारक पर हाज़िर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनको ये भी सादत हासिल थी कि ये हरम शरीफ में नवाब होते हुए, हरम शरीफ में कोई नवाब नहीं होता, सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, खादिम होते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो इज़्ज़त और रुतबा दिया होता है, तो उसके बावजूद ये वहाँ पर ख़ुद हरम शरीफ में झाड़ू शरीफ दिया करते थे, और यहाँ तक कि इमामत भी किया करते थे। और वहाँ के जो खादमीन थे उनको तनख्वाह भी दिया करते थे, इजारा दिया करते थे सल्तनत उस्मानिया के दौर में, सल्तनत उस्मानिया के दौर में। और आज भी वहाँ पर सऊदी अरब में ये सराह कहा जाता है, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह होती है या किराए पर जो मकानात होते हैं, तो इनके वहाँ पर आज भी बने हुए, जो कि वहाँ पर इनकी तरफ से हुक्म था कि फ़ी सबीलिल्लाह वहाँ पर रहेंगे मुसाफिर, अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, और कोई किराया नहीं होगा। लेकिन वहाँ की जो हुकूमत है उसने वो कब्ज़ा कर लिया है। इन्होंने वहाँ पर हरम शरीफ के अहाते में काफ़ी ऐसी इमारतें भी बनाई गई थी जो इन्होंने खुद बनवाई थी, और वो तामीरात में भी इन्होंने काम कराया था। तो हम भी दुआ गो हैं, और जो देख रहे हैं वो भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी मज़ार पर ख़ुसूसी रहमतों का नज़ूल फरमाए और इनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। दुआ कर लें एक बार मुख्तसर से। ऐसी तो सभी आओ ना दुआ मांगने के लिए। ना 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 ना, ये अपने बाला को देखिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रहमान रहीम परवरदिगार मौला, यहाँ पर नेक हस्तियों के भी मज़ार हैं, इनकी औलादों के भी दरबार हैं। ऐ परवरदिगार मौला, हमने ये जो हाज़िरी दी है, अल्लाह इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, यहाँ पर हमने जो सुना, जो कुछ पढ़ा है, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमसे जो गलती कोताही हुई, तमाम गलती कोताहियों को माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन मौला, ज़िंदगी भर जितने नेक अमाल के उनका सवाब हम बिलखुसूस आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते मौला कबूल फरमा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से बिलखुसूस यहाँ पे जितने भी बुजुर्गों के मज़ारात हैं उन्हें पेश करते मौला कबूल फरमा। जितने मुसलमानों की कब्रें हैं, अंदर हैं, बाहर हैं, जहाँ कहीं भी हैं मौला, उन तमाम को पेश करते मौला कबूल फरमा। या अल्लाह, जिन हस्ती के बारे में सुना कि जिन्होंने अपनी रियासत पाकिस्तान के लिए मौला वफ़ कर दी, मौला उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, जिन हस्ती के मौला हमने कसीदा सुना कि इन्होंने तेरे घर की सफाई की और तेरे घर की खिदमत की, अपनी जो जायदाद है तेरे घर में तेरी रज़ा के लिए मौला छोड़ दी, मौला इनकी भी सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इनको अपने मुर्शिद से इतनी मोहब्बत के दरिया पर अपना घोड़ा सवार किया। ए मौला परवरदिगार, ऐसी कामिल मोहब्बत हमें भी अपने मुर्शिद से करने की सादत फरमा। या रहमान रहीम परवरदिगार मौला, तो हम तमाम की दिली जायज़ दुआओं को इन हस्तियों के सदक़े में कबूल व मकबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या